भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और राम का जन्म हुआ और सबका नामकरण किया गया एक एक करके, और धीरे धीरे सुकुमार बड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ देवादिदेव महादेव के विवाह की व्यवस्था हो रही है। गौर से समझना, शिव महापुराण कहती है कि जिनको संतान नहीं हो रही हो, गौर से सुनना, जिनको संतान नहीं हो रही हो वो सबसे पहला एक काम करें कि प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ करें। क्या करें? महीने में 2 बार प्रदोष आता है। अब इस प्रदोष को कुछ लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, लेकिन भैया प्रदोष का मतलब द्वादशी और त्रयोदशी के सम्मिलन पर जो तिथि बनती है उसका नाम प्रदोष है। पंचांग में ये बहुत आनंद से मिल जाती है। आप गूगल भी कर सकते हो, पंचांग पत्रे में पंडित जी से भी पूछ सकते हो। प्रदोष का व्रत करने से संतान का लाभ मिलता है, पहला उपाय। और दूसरा अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और एकादशी, ये एक भी तिथि नहीं छोड़ें। हर प्रत्येक तिथि में घर में खीर बनाएं और भगवान शंकर को भोग लगाकर पति पत्नी दोनों खाते रहें। ऐसा 3 महीने लगातार कर लेने पर पहले ही महीने अथवा दूसरे अथवा तीसरे महीने तक आपके जीवन में खुशखबरी मिलने की व्यवस्था बन जाती है। शिव महापुराण कहती है अगर आप 17 खजूर जो होते हैं सूखे वाले, 17 खजूर लेकर के भगवान शंकर का भोग लगाएं और उसमें से 1/3 पति को और 30% अपने पास रखें और 1/3 निकाल करके 70% उनको दें और 30% स्वयं खाएं। ये कच्चे दूध से अगर खाया जाए तो कहते हैं कि आपके जीवन में संतान का लाभ तत्काल मिल जाता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। ये सारे के सारे उपाय आपको लाभ करते हैं, लेकिन अब मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं वो 100% 100% लाभ करता है। शिव महापुराण कहती है जिनको संतान नहीं हो रही हो वो अपने हाइट के बराबर के 7 धागे ले लें, लाल पीले कोई भी शुभ कलर, अपने हाइट के 7 धागे ले लें और 3 कोई भी कंकड़, जो भी पत्थर के कंकड़ आपको मिल जाएं, उन्हें ले आएं और कच्चे दूध से धो करके तीनों को अपने नापे हुए धागे से नाप लें, यानी उसे लपेट लें खूब अच्छी तरीके से। और उन कंकड़ों को एक एक करके हर सोमवार को नापना, एक बार है रखने जाना है 3 बार, हर सोमवार को उठा करके बिलपत्र के पेड़ के नीचे रख कर आना है। तीनों कंकड़ों को बचे हुए 4 धागों में से एक शिवलिंग में लपेट कर आना है, एक बटके वृक्ष में लपेटना है, एक बरगद के और एक पीपल के पेड़ में लपेटना है और बचा हुआ अपनी कमर में लपेट लेना है। ऐसा करने से भी संतान का भाव तत्काल बनता है और आपकी गोद भर जाती है। बोले शंकर भगवान की। देवादिदेव महादेव की कृपा से आपकी ये अव्यवस्था तत्काल ठीक हो जाती है। कहते श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराई थी। पुत्रेष्ठी यज्ञ आज भी की जाती है। अगर तत्काल संतान चाहिए और आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना, आपको सामान्य उपायों के सहारे नहीं रहना, तो आप पुत्रेष्ठी यज्ञ भी आचार्यों को बुलाकर करा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको संतान का लाभ प्राप्त होता है। राजा दशरथ को 4 संतान हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न अल्प काल में उन्होंने सब कुछ जान लिया और सब सीख लिया। ये किस कृपा से हुआ? गुरु की कृपा से हुआ। मैं बार बार आपको कहता हूं जिसका गुरु प्रबल हो, गुरु बलवान हो, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने पाता। जिसके जीवन में गुरु प्रबल हो और बलवान हो, जीवन में या कुंडली में दोनों ही जगह, उसके जीवन में संकट नहीं आने पाते। संकटों से पहले गुरु आता है आपके जीवन में। इसलिए गुरु के प्रति भाव बहुत स्पेशल, बहुत खास रखना चाहिए। कहते हैं गुरु शंकर रूपिणो, शंकर ही गुरु है और गुरु ही शंकर है, ये भाव भी रख सकते हैं। इसीलिए जो जगत का गुरु है उसे शंकर आचार्य बोलते हैं, यानी शंकराचार्य कहा जाता है उसे। जो पूरे के पूरे विश्व का गुरु है,
बिना किसी को गुरु बनाए हुए जो सबका गुरु मान लिया जाता है, उसका नाम है शंकर आचार्य यानी शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य आप सबके गुरु होते हैं, उनके नाम के आगे शंकर लगा है, इसलिए वो सबके गुरु हैं। शंभु बंदे जगत गुरुम, भगवान शिव सबके जगत गुरु हैं और सबके गुरु हैं, ऐसा भी आप मानकर उन्हें गुरु मानकर भी उनकी सेवा और पूजा कर सकते हो। राम लक्ष्मण को मांगकर कोई ऋषि ले गए यज्ञ की रक्षणार्थ करने के लिए, रक्षा करने के लिए, और वहां पुष्प वाटिका में देवी सीता के साथ मुलाकात हुई इनकी, और एक दूसरे को दोनों ने पति पत्नी मान लिया। गौर से सुनना, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को एक एक गिनकर देखो या एक साथ देखो, सारे के सारे देवताओं को जो उनकी पत्नी प्राप्त हुई है या प्रेम विवाह जो उनका हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा से हुआ है। ये बात ध्यान रखना। उसका दर्शन है रामायण में। जब सीता को भगवान राम से प्रेम हुआ और भगवान राम को पति भाव में उन्होंने हृदय में ग्रहण किया, तो वो घर नहीं गई, वो मंदिर जाकर के पूजा किया। और पूजा किसकी की? माता गौरी की पूजा की। गौरी कौन है? भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, उनकी पूजा की। बोले मन जाहि राच हूँ मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो, निदान सुजा शील स्नेह जानत राम, यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर चिले, श्री भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, आहा मुदित मन मंदिर चली। यानी गौरी अनुकूल शिय, और ऐसी व्यवस्था बनी कि मानो माता प्रसन्न हुई और मूर्ति से माला थोड़ी सी खिसकी। ये भाव और ये दर्शन देखकर माता ने समझ लिया, सीता को गौरी का आशीष मिला। सीता ने ये समझ लिया कि माता गौरी का आशीष मिल रहा है और मुझे मेरा लाभ होगा। बात यही खत्म नहीं हुई। पहली बार गौरी का पूजन किया और घर जाकर शिव धनुष को एक जगह से दूसरी जगह जाकर रख दिया। माता गौरी का आशीष लिया और घर जाकर के शंकर का धनुष उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। यानी माता गौरी और शंकर दोनों का आशीष मिला इनके विवाह में। मन जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो। रामायण की ये चौपाई जो निरंतर पाठ करता है, उसके जीवन में मनवांछित विवाह का फल प्राप्त होता है और उसका विवाह खूब अच्छा चलता है। इसका पाठ करना चाहिए हर सुकुमारी को। जो भी कुमारी कन्याएं हैं जिन्हें खूब अच्छा वर चाहिए, खूब जल्दी विवाह करना है, उन्हें ये पद गाना चाहिए खूब आनंद से। एक तरफ माता गौरी का आशीष लिया और दूसरी तरफ शिव धनुष को एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। जनक को यह पता चला कि मेरी सुकुमारी ने ऐसा काम किया है। उन्होंने संकल्प ले लिया कि जो धनुष तोड़ेगा उससे ही विवाह किया जाएगा। अब देखो, धनुष भी टूटा और इनका विवाह भी हुआ। खूब राजा आए, सबने प्रयास किया, लक्ष्मण को ठीक नहीं लगा और इनका विवाह माता सीता से किया गया, क्योंकि इनके ऊपर महादेव की कृपा थी। शिव महापुराण कहती है कि भगवान राम और सीता के विवाह में भगवान शंकर की कृपा और उनकी करुणा इसमें समाहित है, इसलिए दोनों का विवाह हुआ। भगवान राम के जीवन में केवल विवाह ही नहीं, जहां पर भी कुछ भी विशेष हुआ है उसमें देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा है। चाहे वो विवाह हो और चाहे इनके जीवन में सबसे बड़ा संकट आया तो द्वादशावतार हनुमान बन के महादेव ने मदद करी। और जब ये विजय प्राप्त करने जा रहे थे तो रामेश्वरम की स्थापना करके आगे बढ़े तो इनको रावण पर विजय प्राप्त हुई। ये पूरा का पूरा दर्शन ये बताता है कि महादेव की कृपा और करुणा से ही भगवान राम के जीवन में भगवत्ता का दर्शन हुआ और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बने।